देखेंगे न्याय की प्रतिमा यानी लेडी ऑफ द जस्टिस का जो करेंट वाला प्रतिमा है, जिसको आप न्यूज में देखे होंगे, उसमें जो प्रतीकात्मक चिन्ह है उनमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है। तो इसको जानने से पहले हम लोग पुराने वाले न्याय की प्रतिमा के बारे में जान लेते हैं। तो पुराने वाले न्याय की प्रतिमा के बारे में क्या है कि न्याय की प्रतिमा को एक अक्सर अंधी आंखों यानी आंखों पर पट्टी बंधी हुई महिला के रूप में दिखाया जाता था, जिसका एक हाथ में तराजू दूसरे हाथ में तलवार, एक हाथ में तराजू दूसरे हाथ में तलवार होती है। इस प्रतिमा को लेडी ऑफ द जस्टिस कहते हैं, जो कि रोमन देवी जस्टिसिया पे आधारित है। ठीक है, तो यह है हमारी लेडी ऑफ द जस्टिस की पुरानी प्रतिमा। और इसका जो प्रतीकात्मक परिवर्तन होगा उसको देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रतीक है। तो आंखों पे पट्टी क्या दिखाता है कि यह प्रतिमा न्याय की निष्पक्षता का प्रतीक है, यानी कि न्याय बिना किसी पक्षपात के दिया जाएगा। अमीर हो चाहे गरीब हो, न्याय सबके लिए समान होगा। यही आंखों पे पट्टी का प्रतीक है। दूसरा है तराजू। यह न्याय की समता और संतुलन को दर्शाता है, न्याय की समता और संतुलन को दर्शाएगा, ताकि सही और गलत का ठीक तरह से मूल्यांकन किया जा सके। यानी आप तराजू में सही गलत सभी को तौल के उसका मूल्यांकन के आधार पे अपनी दंड प्रक्रिया और अपनी न्याय प्रक्रिया को चालू रखें। तीसरा है तलवार। तो तलवार क्या होता है? यह कानून और न्याय की शक्ति का प्रतीक है। और यह क्या दिखाता है? यह दंड और सुरक्षा दोनों की भूमिका को निभाता है। जाहिर सा बात है, तलवार क्या दिखाएगा आपको? तलवार दिखाएगा कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपको दंड दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पे ये सुरक्षा भी दिलाएगी। तो ये सारे चीज थे जो लेडी ऑफ द जस्टिस की पुरानी प्रतिमा है उसके प्रतीक थे। अब क्या हुआ है, लेडी ऑफ द जस्टिस यानी न्याय की प्रतिमा में चेंज करके जो नई मूर्ति है उसको सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है। और इसका जो प्रतीक है उसमें क्या क्या परिवर्तन हो गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो इस मूर्ति की आंखों से पट्टी को हटा दिया गया है। मतलब जो मूवीज में डायलॉग था कि लॉ इज अ ब्लाइंड, वो अब नहीं बोला जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या हुआ है कि आंखों की पट्टी को हटा दिया गया है। इसमें यह संदेश मिलता है कि कानून अंधा नहीं बल्कि चौकस और जागरूक है। ठीक है, तो पहले वाले में क्या था कि जब कानून के आंखों में पट्टी लगी हुई थी तो ये दिखा रहा था कि न्याय निष्पक्षता के साथ करेंगे, लेकिन अब पट्टी को हटा के ये कह रहा है कि अब ये जो भी न्याय होगा वो चौकस और जागरूक तरीके से होगा। दूसरा है, इस मूर्ति के हाथ में तलवार की जगह संविधान की प्रति को रखा गया। तलवार की जगह संविधान की प्रति को रखा गया, जो यह संदेश देता है कि न्याय संविधान के मुताबिक होगा। न्याय जो होगा वो संविधान के मुताबिक होगा। तलवार हटा के संविधान की प्रति लगा दी गई है, जो स्पष्ट बता रही है कि न्याय जो होगा, जो लॉ मिलेगा हम लोगों को, न्याय मिलेगा, वो संविधान के मुताबिक होगा। तीसरा है, इस मूर्ति के पश्चिमी लिबास। आप ध्यान दीजिएगा, जो पुरानी मूर्ति है लेडी ऑफ द जस्टिस की, उसमें जो पश्चिमी लिबास है उसको चेंज करके अब नई मूर्ति में साड़ी को पहना दिया गया। जाहिर सा बात है कि हम लोग पश्चिमी लिबास को क्यों अपनाए रखेंगे, तो ये परिवर्तन किया गया है, उसको साड़ी पहना दिया गया है, जो बताता है कि भारतीय संस्कृति की पहचान और औपनिवेशिक प्रभाव से हटकर चीजों को दिखा रहा। ठीक है, अब इस मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू को बरकरार रखा गया है। तो जो न्याय की प्रतिमा है उसमें तराजू में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, और इससे यह संदेश मिलता है कि कोर्ट किसी भी नतीजे में पहुंचने से पहले दोनों पक्षों को ध्यान से सुनेगी, सही गलत का सही से मूल्यांकन करेगी, तौल नाप के मूल्यांकन करेगी और अपनी न्याय प्रक्रिया को पूरी करेगी। अब जो ये लेडी ऑफ द जस्टिस की न्यू मूर्ति है, इसकी कल्पना किसने की थी? तो इसकी कल्पना चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने की थी, और इस प्रतिमा को बनाने वाले थे विनोद गोस्वामी। तो इतनी सारी चीजें थी लेडी ऑफ द जस्टिस के बारे में। हमने दोनों लेडी ऑफ द जस्टिस, जो पुरानी प्रतिमा है और नई प्रतिमा है, उसके जो प्रतीकात्मक चिन्ह है उसको स्पष्ट रूप से देख लिए हैं। ये सारी जानकारियां आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और जानकारी के लिहाज से भी आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।